बोलो साधु सतसाहिब सतनाम। जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज सतनाम। गुरु प्रेमियों, आज हम आपको सतगुरु रविदास जी का जो विचारधारा समाज के प्रति, देश के प्रति, इस मानव जाति के प्रति रही है, आज हम उनके बारे में, उनकी विचारधारा से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी का इस पृथ्वी पर क्यों आना हुआ? सतगुरु रविदास जी ने इस मानव समाज को क्या दिया? सतगुरु रविदास जी का इस मानव समाज पे क्या उपकार रहा? गुरु प्रेमियों, ये हमें बहुत ही जानने वाली बात है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो हम गुरु रविदास जी के बारे में, जो सतगुरु रविदास जी ने समाज के लिए जो किया है, इस देश के लिए किया है, तो हम किसी को नहीं बता पाएंगे। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी के समय मध्य युग में गुरु रविदास जी ने जन्म के समय देश में इतनी ऊंच नीच, भेदभाव, रूढ़ितावाद, पाखंडवाद इतना चरम सीमा पर था। गुरु प्रेम में जिस तरीके से आंधी चलती है और वो उठा करके कहीं कहीं फेंक देती है वस्तुओं को, तो इस तरीके से एक शूद्र जाति के व्यक्ति को एक वस्तु मानी जाती थी और उस भेदभाव की आंधी में उसे कहीं भी डाल दिया जाता था। ऊंच नीच जाति, ईर्ष्या, द्वेष, असमानता, अत्याचार, शोषण, एक दूसरे से ये किसने फैलाई बीमारी? ये उन्होंने फैलाई जो धर्म के ठेकेदार थे। गुरु प्रेमी, ब्राह्मणों के अत्याचारों से समाज पिस रहा था। दूसरी ओर मुसलमानों के जो राजा थे, उनके अत्याचारों से भी समाज का विनाश होता जा रहा था। गुरु प्रेमियों, जबरदस्ती से मुसलमान उनको बनाया जा रहा था। गुरु प्रेमियों, अवतार पूजा देखिए, जो अवतार पूजा कराई जाती है, अंधविश्वास, रूढ़ितावाद, पाखंडवाद, इनको जबरदस्ती से इनके ऊपर थोप रहे थे। गुरु प्रेमियों, क्योंकि इनका कोई अपना सच्चा सतगुरु नजर नहीं आ रहा था। गुरु प्रेमियों, इनको ऐसी व्यवस्था दी जा रही थी कि इनको सच्ची मंजिली ना मिल सके, का जीवन पूरा भटक जाए, इनकी प्रणाली भटक जाए और अपने सतगुरु को ना जान सके। गुरु प्रेमियों, अमाननीय अत्याचारों व जाति पात, ऊंच नीच, द्वेष भावना, अत्याचारों के अपमान का दुख सतगुरु रविदास जी को भी कदम कदम पे सहना पड़ रहा था। गुरु प्रेमियों, लेकिन शूद्रों के प्रति सतगुरु रविदास जी ने कदम कदम पर जहर पिया। गुरु प्रेमियों, अत्याचारों की दुखद स्थिति का वर्णन करते हुए गुरु रविदास जी ने अपने एक पद में भी लिखा है, दरिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी। गुरु रविदास जी ने कहा है कि हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, दुर्दिशा को देखकर सभी लोग हम पे हंसते हैं, क्योंकि इस समाज को धनहीन, विद्याहीन, भूमिहीन, पराधीन कर दिया। गुरु प्रेमियों, शूद्र जाति के लोगों से सब अधिकार छीनते जा रहे थे। गुरु प्रेमियों, यहाँ तक कि उसको पानी पीने का भी अधिकार उनसे छीना जा रहा था। तालाबों में डंगर नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, लेकिन शूद्र जाति के लोगों को वहाँ पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। गुरु प्रेमियों, ऐसी अमान्य व्यवस्था से दुखित और विचार किया सतगुरु रविदास जी ने कि इस बीमारी को क्यों ना जड़ से उखाड़ी जाए और इन धर्म के ठेकेदारों को जवाब मिल जाए। गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी ने सोचा कि इसके बारे में जब गुरु रविदास जी के पास लोग आते थे, बहुत दुखी रहते थे, और सतगुरु रविदास जी से कहा कि हे महाराज रविदास जी,
हमें तो ये लोग पानी भी नहीं पीने देते। तो गुरु रविदास जी ने विचार किया और विचार उन्होंने ऐसा किया कि इस पे एक आंदोलन किया जाए, संघर्ष किया जाए। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता गुरु प्रेमियों। संघर्ष करने के लिए गुरु रविदास जी ने एक डेट तय की, एक तारीख तय की कि इस तारीख में जितने भी भारत वर्ष के बुद्धिजीवी लोग, संत महात्मा, जितने भी सबको बुलाया जाए और ये बात उस महासम्मेलन में रखी जाए गुरु प्रेमियों। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने सबको पता भिजवा दिया। जगह जगह उनके शिष्यों को पता चल गया कि गुरुजी ने एक ऐसी तारीख रखी है जो लोगों पर, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, उससे संघर्ष करना है, उसका निवारण करना है, उससे मुक्ति पानी है। गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास देश में समतावादी यानी समता मूलक समाज की स्थापना करना चाह रहे हैं। आपका मानना था कि यह प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, इसलिए सबको समान स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। गुरु प्रेमियों, जब ही गुरु रविदास जी का एक निमित्त धोवा भी है, उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को वन, छोट बड़ाई सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, ऊंच नीच छोट बड़ाई सब खत्म होनी चाहिए। सभी के अधिकारों की रक्षा बिना भेदभाव के ही करनी चाहिए। गुरु रविदास जी भारतीय समाज को हर प्रकार से एक समान देखना चाहते थे। आप समाज को जाति पाति ऊंच नीच समूह से विभाजित करने वाली वर्ण व्यवस्था को जड़ से खत्म करना चाहते थे। पाखंडवाद वाले जो लोग हैं वो गुरु रविदास जी की विचारधारा से बहुत दुखी थे गुरु प्रेमियों, क्योंकि गुरु रविदास जी मानव में जो भेद करता है उसको खत्म कर रहे थे गुरु प्रेमियों। गुरु रविदास जी ने उन पे निरंकुश कसने के लिए, अत्याचारों के दुखित होकर देश की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए गुरु प्रेमियों 20 मार्च, गुरु प्रेमियों सतगुरु रविदास जी ने इस देश में परिवर्तन लाने के लिए, जो शूद्रों को कोई भी उस समय पानी पिलाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, गुरु प्रेमियों गुरु रविदास जी ने एक डेट रखी 20 मार्च 1480 को बनारस गुरु के बाग में एक सभा यानी एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। देश भर से आए साधु संतों उस सम्मेलन में, जैसे ही उस डेट का सबको पता चला और ये पता चला कि गुरु रविदास जी ने धार्मिक क्रांति की और मानवता की जो अधिकार का बिगुल बजाया है, सब वहां से गुरु रविदास जी का नाम सुन करके और उस गुरु के बाग में बनारस स्थिति में गंगा के घाट पर गुरु प्रेमियों विचार गोष्ठी होने लगी गुरु प्रेमियों। और उस सम्मेलन में सतगुरु रविदास जी ने कहा कि आप लोगों को पानी का अधिकार, यहाँ के जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो भेदभाव वाले राजा महाराजा हैं, आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा। और आज आप इस गंगा में लाखों की संख्या में गुरु प्रेमियों उस महासम्मेलन में लाखों की संख्या में देश से आए बुद्धिजीवी, नौजवान, ऋषि मुनि, साधु संत गुरु रविदास जी की एक बात पर ही सब उठ करके चल दिए। और गुरु रविदास जी ने कहा कि आप
इस गंगा में पानी भी पियो और इसमें स्नान भी करे। आज देखते हैं आपको कौन रोकता है? ये सबकी गंगा है, ये देश हमारा है, ये गंगा हमारी है। तो गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी ने सभी को उस पानी पीने का अधिकार 20 मार्च को दे दिया गुरु प्रेमियों। और राजा महाराजा जो धर्म के ठेकेदार थे वे देखते रह गए गुरु प्रेमियों। अधिकार को प्राप्त करते हुए सभी साधु संतों ने सतगुरु रविदास जी का बड़ा ही सम्मान किया और सभी ने अपना मुखिया यानी संत शिरोमणि सभी ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। गुरु प्रेमियों सम्मेलन में भाग लेने वाले संत सेन, संत कबीरदास, संत नामदेव, संत धन्ना, संत पिप्पा, संत सदन कसाई, संत जोहरा बाई, बाबा फरीद, बुल्ले साहब, संत कमल, संत दरिया साहब, गुरु नानक साहब, ऐसे पूरे संत यानी जितने भी भारत के संत थे गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी ने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया कोई संत उनसे घृणा नहीं करता था। गुरु रविदास जी की एक वाणी पर सैलाब उमड़ जाता था। गुरु प्रेमियों तो सतगुरु रविदास जी ने ऐसा अधिकार दिया। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, अगर जल ही नहीं मिलेगा तो ये प्राणी खत्म हो जाएगा। गुरु प्रेमियों तो गुरु रविदास जी ने एक जीवन दिया है और इस पानी पीने का अधिकार 20 मार्च 1480 को सतगुरु रविदास जी ने उस बनारस में ऐसा बिगुल बजा दिया। गुरु प्रेमियों तो गुरु प्रेमियों ऐसे थे सतगुरु रविदास जी। आज हम उनका एहसान हमें नहीं भूलना चाहिए। गुरु प्रेमियों हमें ये जानना है कि सतगुरु रविदास जी ने इस मानव जाति के लिए क्या किया है, कितने एहसान हैं हम पर उनके। तो गुरु प्रेमियों उनके चरणों में बार बार वंदना और नमन करते रहे और उनके इतिहास पढ़ते रहे। गुरु प्रेमियों आप भी पढ़े, अपने बच्चों को भी पढ़ाए, औरों को भी बताए, तभी उनका प्रचार प्रसार हो सकता है। गुरु प्रेमियों तो इसी के साथ बोलो साधो सत साहिब।